Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video we have studied about the general characters of pteridophytes. ये जो pteridophytes हैं वो पहले ट्रैकियोफाइट्स हैं जिनमें वस्कुलर बंडल सबसे पहले बने थे। वो सबसे पहले ऐसे प्लांट हैं जिनका रूट, स्टेम और लीव अच्छे से वेल डिफ्रेंशिएटेड है। They have sporophyll, they are homosporous, they are heterosporous. आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन कि जो टेरिडोफाइट्स हैं उनकी कौन सी क्लासेस हैं और उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, एंड अ स्पेशल नोट ऑन सिलेजिनेला एंड देयर लाइफ साइकिल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन, द क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइट्स, तो चार क्लासेस हैं. फर्स्ट साइलोप्सिडा, देन लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा. जो पहली क्लास है दैट इज साइलोप्सिडा, क्या है? एक फॉसिल है, मतलब इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. सिर्फ एक दैट इज राहिनिया, राहिनिया का सिर्फ एक फैमिली मेंबर अब तक प्रेजेंट है एज इट इज विदाउट एनी चेंज. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज लिविंग फॉसिल. और बेटा ये सबसे पुराने मेंबर्स हैं टेरिडोफाइट्स की. अगर हम बात करें तो जो साइलोप्सिडा के जितने भी मेंबर्स हैं ये सबसे प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स हैं एंड दे आर नोन एज लिविंग फॉसिल्स और वी कैन सिंपली कॉल देम एज फॉसिल्स. सेकेंड इज लाइकोप्सिडा. लाइकोप्सिडा में जो मोसेस आती हैं वो कौन सी हैं? लाइकोपोडियम दैट इज नोन एज क्लब मोस और ग्राउंड पाइन, सिलेजिनेला दैट इज नोन एज स्पाइक मोस, ठीक है, एंड आइसोइस्टिस दैट इज नोन एज क्विल मोस. अभी इनके जो एग्जाम्पल्स हैं और इनके अदर नेम हैं वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, नीट में पूछे जाते हैं. द थर्ड क्लास इज स्फिनोप्सिडा जिसमें इक्विसेटम आता है एंड इट इज नोन एज हॉर्स टेल. और इसकी जो लीव्स हैं, इक्विसेटम की जो लीव्स हैं उन पे सिलिका प्रेजेंट रहता है और इस सिलिका के कारण जो लीव्स हैं वो ड्राई होती हैं और जैसे ही हवा चलती है, तेज हवाएं, आंधियां आती हैं तो ये लीव्स आपस में रब करती हैं और रबिंग के कारण फायर प्रोड्यूस करती हैं. तो ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं और फॉरेस्ट फायर का कहीं ना कहीं रीजन इक्विसेटम को माना जाता है. द लास्ट इज टेरोप्सिडा जिसमें सारे फर्न्स आते हैं लाइक टेरिस, ड्रायोपेट्रस दैट इज नोन एज मेल शील्ड फर्न, एडियंटम दैट इज नोन एज वॉकिंग फर्न. ये वॉकिंग फर्न क्योंकि ये आगे आगे की तरफ क्या है, इसकी जो क्रीपिंग स्टेम है वो आगे की तरफ मूव करती रहती है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज वॉकिंग फर्न. जैसे कि अगर ये जो एडियंटम है आज यहाँ पे है तो 2 दिन के बाद देखोगे तो ये आगे की तरफ डिवाइड किया होगा इसने अपने आप को. इसमें कुछ एक्वेटिक फर्न्स भी आते हैं जो पानी में पाए जाते हैं लाइक मार्शिलिया, साल्विनिया, अजोला एंड ओफियोग्लोसम दैट इज ऑल्सो नोन एज एडर्स टंग फर्न. इन फर्न्स को एज ए ऑर्नामेंट यूज किया जाता है, सजावट के लिए यूज किया जाता है, जितने भी ग्रीनरी पर्पस के लिए फर्न्स को यूज किया जाता है एंड ऑल्सो फॉर दे आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स. क्या यूज किया है इनका? बायो फर्टिलाइजर्स. नेक्स्ट इज अ स्पेशल नोट ऑन सिलेजिनेला. हालांकि हमने थोड़ा बहुत सिलेजिनेला के बारे में पहले भी पढ़ा था कि ये हेट्रोस्पोरस हैं और इनमें एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है दैट इज नॉन एज लिग्यूल, अ टंग शेप स्ट्रक्चर, जो कि मॉइस्चर रिटेंशन में हेल्प करता है. जो वाटर है एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, दैट इज द मॉइस्चर रिटेंशन. इनका जो माइक्रोफिल है वो सेसाइल है, मूव नहीं कर सकता एंड दे हैव अ क्रीपिंग स्टेम. क्रीपिंग मतलब जो जमीन के साथ रेंग कर चलती है. दे हैव अ क्रीपिंग स्टेम नोन एज रहिजोम. क्या बोलेंगे इसको? रहिजोम. अब इस रहिजोम की नोड से नए ब्रांचेस बनते हैं, ग्रो करता है खुद से, क्या है, खुद ब खुद ये ग्रो करता रहता है. तो इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है दैट इज ऑर्गन सुई जेनरिस, मतलब खुद से ग्रो करना, ग्रो बाय इटसेल्फ. सिलेजिनेला ब्रायोपेट्रिस, सिलेजिनेला ब्रायोपेट्रिस इज ऑल्सो नोन एज संजीवनी बूटी. क्या बोलेंगे इसको? संजीवनी बूटी. एंड दे आर हेट्रोस्पोरस, डिफरेंट टाइप के स्पोर्स इसमें बनते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के क्या है इसमें स्पोर्स बनते हैं, कुछ स्मॉल हैं कुछ लार्ज हैं. टेरिडोफाइट्स में 2 तरह की डेवलपमेंट होती है, यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट एंड लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट. यूस्पोरेंजिएट कि
बहुत सारी जो सेल हैं, बहुत सारी स्पोरेंजियम की जो सेल है वो डिवाइड कर रही हैं। लैप्टोस्पोरेंजिएट सिर्फ एक ही सेल डिवाइड कर रही है स्पोरेंजियम की, ठीक है, एक ही सेल है जो स्पोरेंजियम की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इनमें दो तरह की क्या पाई जाती है, दैट इज डेवलपमेंट। लैप्टोस्पोरेंजिएट यूजुअली पेट्रिस में प्रेजेंट रहती है, ठीक है, जो पेट्रिस है उसमें लैप्टोस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट पाई जाती है। Now if we are talking about its life cycle or alternation of generation, then we will start from the plant body. Sporophytic plant body से बात स्टार्ट करेंगे, जो कि कैसी है, डिप्लॉइड है। they have sporophyll, और इन स्पोरोफिल्स में स्पोरेंजियम है, और उन स्पोरेंजियम में स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी, रिडक्शनल डिवीजन होगी, एंड इट इज नोन एज स्पोरिक मियोसिस। एंड ड्यू टू दिस स्पोरिक मियोसिस हैप्लॉइड स्पोर्स विल फॉर्म। हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, वो सेम भी हो सकते हैं, होमोस्पोरस हो सकते हैं, स्पोर टेट्राड बन सकता है, हेट्रोस्पोरस भी हो सकते हैं। अगर होमोस्पोरस हैं, स्पोर टेट्राड बन रहा है, सेम टाइप के स्पोर बनेंगे, तो उनमें एक स्टेज आएगी दैट इज द हार्ट शेप स्ट्रक्चर, दैट इज प्रोथैलस। क्या होगी, प्रोथैलस। एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, हैप्लॉइड है, ग्रीन है, पेरेन्काइमेटस है, जिसके ऊपर एंथरीडियम और आर्किगोनियम प्रेजेंट होगा। अगर होमोस्पोरस है, अगर हेट्रोस्पोरस होगा तो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स आर्किगोनियम और एंथरीडियम की फॉर्मेशन करेंगे, प्रोथैलस उसमें नहीं होगा। आर्किगोनियम विल फॉर्म द एग सेल एंड एंथरीडियम विल फॉर्म द एंथेरोजोइड्स, बोथ आर हैप्लॉइड, दोनों का फ्यूजन होगा, एंड दे विल फॉर्म अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर दैट इज जाइगोट, एंड जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से अगेन प्लांट बॉडी। तो देखो ये जाइगोट, इधर से हम बात करेंगे, स्पोरोफिल है जिसमें मियोसिस होगा, और यहाँ पे जाइगोट बनेगा। तो ये जो ऊपर के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं दे आर डिप्लॉइड। कैसे है, डिप्लॉइड, तो इसे हम कहेंगे डिप्लॉन्टिक। यहाँ पे स्पोर से लेकर जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं वो हैप्लॉइड हैं, तो इसे हम कहेंगे हैप्लॉन्टिक। तो ये कैसी लाइफ साइकिल है, इट इज हैप्लो डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, जिसमें दोनों ही फेजेस इक्विवेलेंटली डोमिनेट करती हैं, ठीक है। तो ये थी लाइफ साइकिल। नेक्स्ट इज अबाउट द इम्पोर्टेंस, कि जो टेरिडोफाइट्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला, सॉइल बाइंडर्स के रूप में इनको यूज किया जाता है, इनसे मेडिसिन्स प्रोड्यूस होती हैं, ये एज ए बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट दे आर यूज्ड एज ऑर्नामेंटल्स, ठीक है, इनका ऑर्नामेंटल यूज किया जाता है। तो जो डिवीजन टेरिडोफाइट है कंप्लीट हो गई है, क्लासिफिकेशन हमने कर ली, जनरल कैरेक्टर्स कर लिए, एग्जाम्पल्स कर लिए। अब जो नेक्स्ट डिवीजन है दैट इज जिम्नोस्पर्म्स, जहां से फिनेरोगेम्स शुरू हो गए हैं। फिनेरोगेम्स जिनमें सीड फॉर्मेशन होगी, एंड जिम्नोस्पर्म दे हैव नेक्ड सीड, ऐसा सीड जो कि फ्रूट से कवर्ड नहीं होगा, ऐसा ओव्यूल जिसके बाहर ओवरी प्रेजेंट नहीं होती, एंड देयर एग्जाम्पल दैट इज पाइनस एंड साइकस, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।